फील द डिवाइन लव। यहाँ पर क्लींस हो रहा है। आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड माइंड, बॉडी एंड सोल। यहाँ पर जो नेम के इनिशियल आ रहे हैं मैं आपको पहले बता देती हूँ। SRMV। एम बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो कोई ना कोई इस नाम का शत्रु है आपका। दो फोर व्हीलर जो मुझे यहाँ पर दिखाया गया मेडिटेशन में, दो फोर व्हीलर मतलब दो कार से, दो गाड़ी से ये लोग कहीं बहुत दूर स्थान पर जा रहे हैं आपके लिए ऐसी निगेटिव चीज़ें करने के लिए, ऐसी तंत्र क्रिया करवाने के लिए जहाँ पर इनको किसी ने बताया है कि सारी चीज़ें जो असफल हो रही है ये जो व्यक्ति है ये कर सकते हैं। इस तरीके की यहाँ पर ऊर्जा निकल कर आई है। और ये जो मास्टरमाइंड है ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके तरफ आपने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो कर रहा है उसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, या ये करवा रहा है ये आपके मित्रों को भी कहीं ना कहीं, आपके मित्रों से भी जुड़ा हुआ है, ये आपके फैमिली मेंबर से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आया है। आपके फैमिली में, आपके परिवार में कोई पड़ोस में है, उनसे 2-3 लोगों से ये लगातार कांटेक्ट में है कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, किस तरीके से, लेकिन ये व्यक्ति आपके कांटेक्ट में अभी इस वक्त में नहीं है। इस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत ज़्यादा जैसे साम दाम इस तरीके की चीज़ें की है। ये जो दिखाता है वैसा है नहीं। ठीक है, ये जो व्यक्ति है जैसे कि मैंने कहा ये बहुत दूर जाने वाला है, ये बहुत दूर आपके लिए कोई तंत्र है, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, बहुत मतलब ऐसी ऊर्जा है कि ये व्यक्ति आपको किसी भी तरीके से ना तो ये आपको अपने से दूर जाने देना चाहता है और ना ही ये आपको आगे बढ़ने देना चाहता है, बस ऐसी ऊर्जा है। देखिए ये आपको बांध के, ये आपको स्टक करके रखना चाहता है, ये आपको किसी भी तरीके से, जैसे ऐसा होता है ना कि एक जिद, एक ऐसी ऊर्जा जहां पर जिद है कि या तो ये व्यक्ति आपको झुकाएगा या आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज निकल कर आया, वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पर एक और ऊर्जा निकल कर आ रही है, लेकिन अभी फिलहाल ये ऊर्जा, इस व्यक्ति की ऊर्जा बहुत ज़्यादा डोमिनेट है। आने वाले 3 महीने में आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, प्रोटेक्शन लेना है, आपको रेमेडी फॉलो करना है। आप जिन भी स्वरूप में मानते हैं परमात्मा जी को, उनके शरण में रहना है। और देखिए जो हमारे 7 चक्र है ना उसमें भी अलग अलग मंत्र होते हैं, तो आपको जिस वक्त में ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, मतलब इस मंदिर में जाना चाहिए, ये स्पिरिचुअल प्लेस में जाना चाहिए, बिल्कुल जाइए। ये मत सोचिए, क्योंकि सभी जैसे कहते हैं ना कि स्वरूप अलग अलग है लेकिन परमात्मा जी एक है। परमात्मा जी तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हो सकते हैं लेकिन परमात्मा जी एक हैं। अब इस व्यक्ति ने क्या किया था, इस व्यक्ति ने पास्ट में, जैसे मैंने कहा, आपके आस पड़ोस में कोई ना कोई ऐसे लोग हैं, ऐसी फैमिली है जो आपकी तरक्की से खुश नहीं है, बिल्कुल आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से खुश नहीं है। और आपके ही फैमिली के कुछ मेंबर जो आपसे जेलस हैं, उन्होंने इनको जो कुछ भी बताया इस व्यक्ति तक वो चीज़ें पहुंच गई। और इसीलिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है कि आपके अपनों ने ही आपके शत्रुओं से हाथ मिला लिया था उस वक्त में, कुछ सो कॉल्ड अपनों ने, और उनको तो खैर उनको उनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। ये भी मैसेजेस है। तो जो कुछ भी इस व्यक्ति ने आपके तरफ जो बंधन क्रिया किया था, चाहे ये वशीकरण हो, चाहे आपके जैसे आप कुछ सोच ना पाए, है ना, कुछ समझ ना पाए, ये चीज़ें हो, जैसे कि बुद्धि बंधन हो सकता है, वशीकरण हो सकता है, आप आगे नहीं बढ़ सकते, मणिपुर चक्रा, थर्ड आई चक्रा, मूलाधार चक्रा, ये चीज़ें, आप हमेशा उदासी में रहें, आप हमेशा डर में रहें कि मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो जाए, वैसा करूं, ये सारी चीज़ें वहीं से निकल कर आ रही है। ये सारी चीज़ें इसने पास्ट में किया था और ये सारी जो तंत्र छल है ये अब समाप्त हो गए हैं, इसलिए आपके लाइफ में सफलता आ रही है। और आपकी सफलता को आते देखकर इसकी रातों की नींद उड़ गई। इसने एक मीटिंग किया, इसने एक ग्रुप बना के इसने बातचीत किया और फिर उसको पता चला है इस स्थान के बारे में। ठीक है, अब ये व्यक्ति, इसको ये पता चल गया है कि आपके लाइफ में जो भी मनी के ब्लॉकेजेस थे वो हील्ड हो गए हैं, आप बैलेंस में आ गए हैं। और आपके फैमिली के कुछ लोग जो आपसे जेलसी रखते थे, स्वयं परमात्मा जी ने उनको स्मरण किया है, उनको याद किया और वो स्पिरिचुअल प्लेस पर गए हैं। वहां से आने के बाद उनको उनकी सच्चाई दिखाई जा रही है। मतलब जो भी आपके लिए जेलसी कर रहे हैं
उनके लाइफ में बहुत सारे तनाव, बहुत सारी ऐसी ड्रीम उनको बार बार आ रहे हैं कि इस व्यक्ति से जेलसी करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आने वाले समय में यहाँ पर पूरी तरीके से बदलाव इनके लाइफ में यस आने वाला है। ठीक है, ये आपके लिए जो भी जेलसी रखते हैं वो जेलसी हील्ड होने वाली है। वो ये सोचेंगे कि हम इससे क्यों जेलस हैं। ठीक है, वो ये सोचने पर कहीं ना कहीं बाध्य हो जाएंगे कि अगर हम इससे जेलसी करते क्यों हैं। ठीक है, ये प्रश्न उनके खुद के माइंड में कोई नहीं पूछेगा, वो खुद ही अपने आप से पूछने वाले हैं। ये कृपा है परमपिता परमात्मा जी की। ठीक है, और ये जो व्यक्ति है जो सबसे बड़ा छली है, ठीक है, आपके लाइफ का सबसे बड़ा सातिर व्यक्ति है, ये अनरिक्वायर्ड व्यक्ति है। जैसे कि मैंने आपको कहा, इस व्यक्ति का कोई आवश्यकता आपके लाइफ में नहीं था। ये व्यक्ति जबरदस्ती आपके लाइफ में आता है और ये व्यक्ति पास्ट लाइफ से ही आता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक व्यक्ति है क्योंकि ये पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। और ये व्यक्ति आपको बैलेंस देखकर, आपको सफलता में देखकर, आपके आसपास के मित्रों को, आपके रिलेटिव, हर एक स्थान पर ये जाकर ये सारी चीज़ें करवा रहा था। अब क्योंकि आप रिकवर कर रहे हैं और इसके खुद के फैमिली में ये चीज़ें बैकफायर हो रही, इसलिए बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर खर्च करने वाला है। और ये अमाउंट वो है जो अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा है, उतना ही बचा है, ये लेकर जा रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको रेमेडी करना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको उन बातों को नहीं सोचना है जो इसने आपके माइंड में डाला है। ठीक है, आपको उन बातों को सोचना है जो आपके लिए पॉजिटिव है। आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको अपने अपनों को पहचानना है, आपको आपके सपनों को पूरा करना है जो ये व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं चाहता है। यस, आपकी लाइफ में तो लेगेसी है ये, चाहे देखिए यहाँ पर कर्म की बात है, फिर से मैं कहूँगी, जिसके जैसे आप में से जितने भी लोगों के जैसे कर्म होंगे उसके अनुसार ही होगा ये चीज़ें। लेकिन आपके पास कोई गुड न्यूज़ जरूर आ रहा है। ठीक है, ये मैसेज है कि आपके पास कोई गुड न्यूज़ जरूर आ रहा है। जब ये चीज़ें होती है ना, तो आपके स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें की जाती है। पर यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके स्ट्रेंथ में यहाँ पर माता जी की विशेष कृपा है। आपको माँ आदि शक्ति माता जी के जिन भी रूप स्वरूप को आप मानते हैं उनके पूर्ण शरण में रहिए। ठीक है, उनके पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि माता जी स्वयं महाकाल महाकाली, स्वयं शिव शक्ति भोले बाबा माता पार्वती जी इनके कर्म का फल इनको प्रदान करेंगी। सिर्फ आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। ये कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो, जैसे मैंने कहा ना कि थर्ड व्यक्ति है किसी तरीके का, ये आउटसाइडर है। चाहे आप इनको कितना भी अपना मान ले, लेकिन इसके चेहरे पर मुखौटा रहता है। इसका मुखौटा, इनके साथ मिले हुए लोग जरूर आपके पर्सन के तरफ से हैं। ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति सबसे ज़्यादा छली है। चाहे आपके मित्र रूपी शत्रु को भी इसने अपने साथ मिलाया रहा हो, लेकिन ये सबसे बड़ा छली है। और कहीं ना कहीं ये इतना छल इसने आपके साथ किया है कि कार्मिक कनेक्शन को इसने बिल्ड कर लिया अपने खुद के लाइफ में, लेकिन फिर भी आपके भाग्य को ये हिला नहीं पा रहा है। और इसीलिए ये जो भी इसके पास धन बचा, अभी ये भी इसका कर्म है, ये भी इसका कर्म है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत इसने बचा के रखा है अब ये भी चीज़ें खर्च हो जाएंगी यहाँ पर। तो ये एक प्रकार से इसका कर्म है। उस वक्त तक आपको अपना गुड कर्मा करना है। देखिए, परमात्मा जी की कृपा से मुझे जो भी मैसेजेस आते हैं वो कंटिन्यू आते हैं, तो इसलिए कभी कभी शब्द में वही शब्द बार बार इसलिए आ जाते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ों में हम तैयारी नहीं कर सकते। जो भी मैसेजेस आते हैं, चाहे पर्सनल रीडिंग हो, चाहे प्रोफेशनल रीडिंग हो आपका, चाहे जनरल रीडिंग हो, जो भी कार्ड आते हैं उसके अनुसार जो इंट्यूशंस आता है, जो भी मेडिटेशन में मिलते हैं और जो भी ड्रीम चैनल्स होते हैं या हीलिंग के समय में जो मैसेजेस आप लोगों के लिए मिलते हैं, वही मैसेजेस और वही कार्ड्स आते हैं, क्योंकि टच वुड परमात्मा जी की विशेष कृपा है। और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपके घर के आसपास अगर कोई भी जैसे पशु पक्षी अगर आते हैं, है ना, उनको जरूर आपको कुछ ना कुछ देना है, प्रदान करना है, क्योंकि किसी न किसी रूप में परमात्मा जी आपकी मदद करना चाहते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा एफर्ट करना है, अब थोड़ा कर्म करना है। ठीक है, वो भी गुड कर्म करना है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें इसलिए आ रहा है क्योंकि कर्मा, इन लोगों का भी तो कर्मा ही है जो आपसे जेलस हैं। उनको डिवाइन इंटरवेंशन तभी हुआ, उनको बहुत खुशी हो रही है कि हम तो भाई जा रहे हैं स्पिरिचुअल प्लेस में, हम तो भाई जा रहे हैं,
और आने के बाद किसी का सर दर्द हो रहा है, ठीक है, कोई बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि उनको उनका दर्पण, उनका फेस दिखाया जा रहा है कि देखो तुमने इस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों किया, ऐसी क्या जेलसी थी तुमको इसके साथ, बिना कारण के। ना ही इसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, ये आगे बढ़ रहे हैं तो तुम जेलस हो रहे हो। इस तरीके की ऊर्जा भी रिसी हुई है। तो देखिए, आपको शत्रुओं से, जो आपके आसपास के जो जेलस हैं, उनसे उतना ज़्यादा यहाँ पर आपको कोई नुकसान तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन इनमें से कोई ना कोई दो लोग इस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये जो व्यक्ति है ना, ये आपके पड़ोसी से मित्रता करता है, ये आपके फैमिली का जो व्यक्ति है, इसलिए वहां तक बातें जाती हैं, ठीक है। यस, वहां तक बातें तभी जाती हैं जब कोई ना कोई आपके फैमिली का यहाँ पर इस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल जी, यहाँ पर अभी स्ट्रॉन्ग मैसेज इसको मिला है। ये जो व्यक्ति है, जो मित्रता निभा रहा है, अपने अपनों के बारे में जो बातें बता रहा है ये व्यक्ति, इसको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिली है, ठीक है। इस गुप्त नवरात्रि में इस व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुका है कि आपके रास्ते में बाधाएं हो रही है, तो ये सारी चीजें नहीं करना है। ये छुपा हुआ शत्रु भी है, ये क्या कर रहा है, आपके शत्रुओं तक ये बातें फैला रहा है। इसके साथ एक फीमेल भी है, और ये सब कुछ इसको पता चला है सडन। आपके फैमिली का कोई व्यक्ति है जिसको सडन पता चला है कि ये लोग इससे बहुत प्रेम से बात करते हैं जब आपके बारे में कुछ पूछना रहता है, ठीक है। इसको अभी अचानक जैसे ये जागा है, जैसे मैंने कहा ना, डिवाइन इंटरवेंशन, माता जी की कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से अचानक इसको ऐसा लगा कि ये लोग इससे तभी बात करते हैं जब आपके बारे में बात करना हो, आपके बारे में कुछ पूछना हो, आपकी फैमिली कैसी है, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अचानक इसको समझ में आया कि इनसे दूर हो जाना चाहिए, यही ज़्यादा से। अभी इसको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं, तो इसने हो सकता है कि आपसे संपर्क करने की कोशिश की हो। ये आपके लाइक ब्रदर या ब्रदर हो सकते हैं, ठीक है, जिसको अचानक से अवेकनिंग हो रही है। अचानक से इसको लग रहा है कि इसने आपके साथ ठीक नहीं किया, इस शत्रुओं को, क्योंकि अब इसको समझ में आ रहा है कि क्यों ये लोग बार बार पूछते थे आपके लिए, ठीक है। आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर स्टेबिलिटी आपको प्रदान कर रहे हैं। तो जो भी आसपास के जेलस लोग हैं, वो और ज़्यादा जेलसी उनको हो रही है, लेकिन ये जेलसी आपके लिए किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं लाएगी, प्रॉब्लम इन्हीं के लिए लाएगी, ठीक है। और जो ये व्यक्ति के, जैसे मैंने कहा कि अभी तो ये व्यक्ति जा रहा है ना ये सारी चीज़ें करवाने के लिए, आगे और हम देखेंगे कि व्यक्ति कहाँ जा रहा है, किस तरीके से क्या कर रहा है, वो आगे मैसेजेस जैसे जैसे मिलेगा, क्योंकि आने वाले 3 महीने में ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करने के बारे में ज़रूर सोच रहा है। इसने आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट किया था पास्ट में। आपके पर्सन से हो सकता है इसका कार्मिक है कनेक्शन, ये जैसे इसको शत्रु मानता है ना, चाहे ये इसकी फैमिली का भी हो तो भी ये शत्रु मानते हैं आपके पर्सन को। यस, देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति ना आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के शत्रु हैं। मतलब ये जो व्यक्ति है वो आपके और आपके पर्सन के स्पिरिचुअल ग्रोथ से बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। ये कुछ लोगों के लिए आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट एंड फेथ, आपके भरोसा, आप जो भरोसा करते हैं परमपिता परमात्मा जी पर, और उससे जो चमत्कार हो रहे हैं, जो ये सारी चीज़ें इनकी इन्हीं की तरफ वापस चले जाती है, आपके तरफ कोई प्रभाव नहीं होता, इससे ये बहुत ज़्यादा दुखी है अभी इस वक्त में। आपके मेडिटेशन में हो सकता है ये आपको मेडिटेशन में बैठने ही नहीं देते हो, पूजा पाठ, लेकिन आपको करना है, ठीक है, आपको करना है। ऐसा नहीं कि ये मुझे नहीं मन हो रहा, नहीं, आपको मन वहाँ पर थोड़ा सा आपको एफर्ट जरूर करना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ठीक है। जो नहीं करने का मन हो रहा कीजिए, पूजा पाठ में क्या पूजा पाठ कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, पाठ कीजिए, कोई कितना भी रोके, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, भले 5 मिनट कीजिए, क्योंकि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब उनके लिए आप जरूर कुछ कीजिए, क्योंकि ये जो कार्मिक व्यक्ति है, ये जो मेल फीमेल है, ये जो जेलसी कर रहे हैं, ये आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अनुसार आपकी कहानी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो शत्रु हैं ये अपनी अथॉरिटी का, अपने जो पोस्ट पोजीशन का मिसयूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इनका ये पोस्ट पोजीशन ही जाने वाला है और यही इनका कर्मा हो सकता है, ठीक है। जिस तरीके से ये अहंकार में है, क्योंकि बर्न ईगो हो सकता है आपके साथ ये ऐसी चीजें करेंगे तभी इनका जैसे इनकी बर्बादी वहीं से ही है ना।
तो इनका कर्मा ही तो है कि इन्होंने सबके साथ ऐसी चीज़ें की, लेकिन आपके साथ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो डिवाइन इंटरवेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, ठीक है। और अब आपसे ही, मतलब आपने कुछ नहीं किया, आपने प्रार्थना किया, ठीक है, आपने इनके बारे में नहीं सोचा, आपने किसी के बारे में निगेटिव नहीं सोचा, तभी ये सारी चीज़ें हो रही है। आपके गुड कर्म है, इसलिए पवित्र पुस्तकें पढ़िए, देखिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ें सुनिए, और हर एक चीज़ को सुनकर ना बहुत जल्दी रिएक्ट मत कीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये मैं सुन रहा हूँ, इसमें मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें सही नहीं है, तो फिर आप थोड़ा अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए। हर चीज़ को सुनकर, सुनना ठीक है, जितना पार्ट आपसे आपके लिए है उतना ही सुनिए। या आपको लगता है कि मैं ये सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ तो फिर मुझे निगेटिविटी फील हो रहा है, तो मत सुनिए उसको, ठीक है। तो फिर दूसरा वीडियो सुनिए। आपको जो चीज़ें ऐसा लगता है कि जिसमें आपको अवेयर भी आप हो रहे हैं, साथ में रेमेडी भी मिल रहा है, साथ में आपको ऐसा लग रहा है कि जेन्युइन है कोई चीज़, ठीक है, तो उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जेन्युइन, प्योर और जो भी यानी कि पॉजिटिव है। तो इससे क्या होगा कि ये व्यक्ति अगर जाने से पहले, इस स्थान में जाने से पहले आपके तरफ अगर किसी तरीके का बुद्धि बंधन करने की कोशिश करे, तो वो चीज़ें आप पर प्रभावित नहीं होंगी। आप फिर से अपने अपनों को शत्रु नहीं समझेंगे, ठीक है, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे अपने मतलब आपके लिए जो भी मैसेजेस आते हैं ज़रूर यहाँ पर आएंगे, लेकिन इतना याद रखिए, श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में रहिए, अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहिए, और जो भी आप जाप करते हैं वो करते रहिए, कभी भी मत छोड़िए, चाहे कोई भी स्थिति हो मत छोड़िए। भाव से जुड़िए परमात्मा जी से, कहीं भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, भाव से जुड़िए, परमात्मा जी की शरण में रहिए और गुड कर्मा करते रहिए।